दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। वेलकम टू ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और इस वक्त मैं खड़ा हूं कमला नेहरू रिज के जंगलों के अंदर। काफ़ी घने जंगलात हैं यहाँ पर। हालांकि डीडीए के अंडर में ये पार्क आता है और इसके अंदर काफ़ी साफ़ सुथरी पगडंडियाँ बनाई गई हैं। आप आएँ तो आप आके आराम से घूम सकते हैं इस पार्क के अंदर। इस पार्क के अंदर मौजूद हैं कई ऐतिहासिक इमारतें, जिसके अंदर सबसे ख़ास है चौबुर्जी मस्जिद। तो जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने की है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको इस पार्क के अंदर इस मोनूमेंट आपको दिखाऊं और उनका पूरा इतिहास भी आपको बताऊं। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दूं, कमला नेहरू रिज जो है ये चौबुर्जा रोड सिविल लाइन पे पड़ता है और इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय। तो चलिए शुरू करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और बाकी चीज़ों के आपको दीदार कराता हूँ। इसके अंदर एक खूनी झील है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये है फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में बनाई गई चौबुर्जी मस्जिद। जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादातर इमारतें जो हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में ही बनी हैं। तो ये भी उसी सिलसिले में मैं आपको लेकर के आ गया हूँ दिखाने के लिए फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने की बनाई हुई ये चौबुर्जी मस्जिद। हालांकि इसमें ताला बंद रहता है, यहाँ पे ये मस्जिद खुलती नहीं है। यहाँ पर देखिए इसके गेट पे ताला लगा हुआ है। मैं आपको बाहर से ही दिखा पाऊँगा, जो भी इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। देखिए कितनी खूबसूरत रही होगी ये मस्जिद। तो देखिए दोस्तों, ये है वो चौबुर्जी मस्जिद जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हालांकि गेट बंद है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ये देखिए आपको यहाँ नज़र आएंगे अनगढ़े पत्थरों की ये बनी हुई मस्जिद। और ये देखिए आपको इसका यहाँ पर दर नज़र आएगा। दर के अंदर आप देखिए कितनी बेहतरीन कंगूरे की कटिंग की डिज़ाइन है, नीचे दर है। हालांकि गेट यहाँ पर बंद है, देखिए अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ये 2 मंजिला मस्जिद है। मैं दूसरी साइड से भी आपको ले चल के दिखाऊंगा। फ़िरोज़ शाह तुगलक की बनाई हुई ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। चलिए दूसरी तरफ लेकर के चलता हूँ आपको और उधर से दिखाने की कोशिश। दोस्तों, 1857 की जो सबसे पहली जंग आज़ादी की लड़ाई थी, जिसमें कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में जो है दिल्ली वासियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया था। तो उस दौरान जो गदर हुआ था, उस दौरान यहाँ पर आप देखेंगे ये मस्जिद को काफ़ी नुकसान हुआ है। मस्जिद के आगे का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये टूटा हुआ पड़ा है, सारा खंडर में तब्दील है यहाँ पर। और ये बहुत ही खूबसूरत 2 मंजिला मस्जिद है। ये आप देख रहे होंगे, आपको ऊपर का पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ, लखोरी ईंटों से बना हुआ है। मुग़ल दौर में इसको जो है थोड़ा सा रेनोवेट किया गया था और कुछ हिस्सा इसके अंदर मुग़ल दौर में भी जोड़ा गया था। तो ये वो मस्जिद है, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत चौबुर्जी मस्जिद। इसे इसलिए कहते हैं कि दोस्तों इसके हर कॉर्नर के ऊपर एक एक मीनार थी और इसके अंदर 4 गुंबद थे हर कोने के ऊपर। बीच में आपको छत पे इसके अंदर गुंबद दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको दूसरी तरफ से लेकर के चलूँगा, गुंबद दिखाऊंगा। वैसे 4 गुंबद थे और चारों कोनों पे 4 मीनारें थी। लेकिन जिस टाइम 1857 में पहली जंग आज़ादी की शुरुआत हुई तो अंग्रेज़ों ने जो है इस मस्जिद को ध्वस्त किया। वजह ये थी कि जो आज़ादी के दीवाने थे वो इस मस्जिद में रह के यहाँ पर छुप करके अपनी जो है आगे की रणनीति बनाया करते थे। तो उन्होंने जो है दोस्तों इस मस्जिद को जो है ढाने की कोशिश की थी। हालांकि ये थोड़ी बहुत बच गई है अभी भी, जो आप देख रहे हैं सामने। मैं आपको मस्जिद के देखिए चारों तरफ का एक बार वॉक अराउंड कराता हूँ। जहाँ से भी जो चीज़ नज़र आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये पोर्शन सामने का नज़र आने लग गया है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद रही होगी ये किसी वक्त में। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये इसका पोर्शन आप देख रहे हैं सामने का। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली के ऊपर 5 सल्तनतों ने राज किया है, 5 अलग अलग राज किया है। लेकिन लोधी काल में और तुगलक काल में जो इमारतें जितनी बनी हैं उतनी इमारतें शायद ही कहीं बनी हों। दिल्ली के ऊपर जो सबसे पहली सल्तनत थी वो थी गुलाम वंश। उसके बाद आए खिलजी और खिलजियों के बाद में दोस्तों आए तुगलक और तुगलकों के बाद में जो आए दोस्तों वो सैयद आए। सैयद के बाद आए लोधी। तो देखिए मैं आपको यहाँ लेकर के आ गया हूँ इन जंगलों के अंदर घुस के। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से ऊपर का गुंबद। ये गुंबद दोस्तों यहाँ से आपको एक ही नज़र आ रहा है। हालांकि इस तरह के कुल 4 गुंबद हुआ करते थे और हर कोने पे इसमें एक मीनार हुआ करती थी। इसको कहते हैं चौबुर्जी मस्जिद। चौबुर्जी मस्जिद का मतलब है कि जिसके अंदर 4 मीनारें हों। 4 मीनारों वाली मस्जिद को चौबुर्जी मस्जिद कहते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। सामने की इसकी आपको जो दीवार है, देखिए आगे का जो दर का आगे के जो इसके लॉन का पोर्शन है, देखिए ये गिर चुका है।
ये आप देख रहे हैं सारा, इसके अंदर खंडर आपको नज़र आ रहे होंगे। और सामने गुंबद है, गुंबद के ऊपर जो कलगी है वो टूट चुकी है और कलगी के नीचे का जो पोर्शन होता है उल्टे कमल के फूल का वो बाकी है। अब मैं बिल्कुल सामने आ गया हूँ, मैं बिल्कुल सामने आ गया हूँ। देखिए ये है, बिल्कुल मस्जिद के पास हूँ, ये वो मस्जिद है दोस्तों। अब आपको यहाँ से पूरी मस्जिद नज़र आ रही होगी, दोनों फ्लोर इसके आपको पूरी तरह से नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए, ये मस्जिद मैंने आपको दिखा दी है, इसका इतिहास भी आपको बता दिया है, और चलता हूँ आगे और देखता हूँ इस इलाके के अंदर, कमला नेहरू रिज के अंदर और क्या क्या मौजूद है। दोस्तों ये हैं कमला नेहरू रिज के जंगल, ये चारों तरफ जंगल फैले हुए हैं। ये सिविल लाइन के अंदर मौजूद है इलाका, चौबुर्जा रोड सिविल लाइन कहलाता है। ये यहाँ से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब इस रास्ते से आपको लेकर के चल रहा हूँ खूनी झील की तरफ। खूनी झील आपको दिखाता हूँ। कहा जाता है ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और लोग जो है इसके अंदर कूद के अपनी जान दे देते हैं, इस तरह का कुछ लोग बताते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ चल के आपको कि आखिर वो खूनी झील क्या है। तो इस उतारदार जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ उतर के जा रही हैं, ये खूनी झील की तरफ जा रही हैं और बहुत दूर नहीं है, पास में ही है खूनी झील। मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ लेकर के जा रही हैं कमला नेहरू रिज के अंदर। यहाँ दोस्तों आसपास के लोग जो हैं सिविल लाइन के, वो काफ़ी मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए ये रास्ता जा रहा है खूनी झील के लिए। ये देखिए यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है, 70 मीटर आगे, 70 मीटर हमें और चलना है, उसके बाद खूनी झील आ जाएगी। और दोस्तों आ गया हूँ मैं खूनी झील के पास। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण का देखिए आप बोर्ड लगा हुआ है, जिसके ऊपर दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। यही खूनी झील है, मैं आपको दिखाता हूँ। बंदर काफ़ी है दोस्तों, यहाँ डर रहता है कहीं बंदर हमला न कर दें। कुत्ते भी हैं, बंदर भी हैं। देखिए एक झील का पार्ट देखिए ये है, जिसको चारों तरफ से कवर किया गया है। ये एक झील का पार्ट आप देख रहे हैं। चट्टानें आपको नज़र आ रही होंगी चारों तरफ, और उन चट्टानों के बीच में आप ये पानी भरा हुआ देख रहे होंगे। यहाँ से बंद कर दिया गया है क्योंकि कहा जाता था कि ये खूनी झील है, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करती है और लोग इसके अंदर कूद जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। तो इसलिए इसको यहाँ से बंद कर दिया है ताकि लोग कूदे ना और उनकी जान सलामत रहे। तो देखिए ये यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर बत्तखें आपको नज़र आएंगी। अच्छा नज़ारा है, आप एक बार आ सकते हैं, इस पूरे पार्क को घूम सकते हैं। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंडर में है। और जो मैंने आपको मस्जिद दिखाई थी वो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा इलाका है। हालांकि देखिए इधर पानी यहाँ से सूख चुका है, यहाँ भी किसी वक्त में पानी था। और चलिए आगे चलता हूँ और आपके आगे लेकर के कोशिश करता हूँ दिखाने की कि आगे क्या है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको एक और झील नज़र आ रही होगी, यहाँ पर भी एक झील है। तो इसका जो नाम है दोनों दोस्तों देखिए सर्पाकार झील है, यानी कि सांप के आकार की झील। तो ये जो है वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए खूनी झील के अलावा यहाँ पर एक झील ये और है कमला नेहरू रिज के अंदर। देखिए ये 2 झीलें हैं, एक झील मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और एक ये झील है। झील को क्रॉस करने के लिए पुल भी बनाया गया है। तो ये काफ़ी लंबी झील है, सर्पाकार झील कहते हैं, यानी सांप के आकार की झील। ये देखिए ये आ गई है सामने, यहाँ से आपको क्लियर नज़र आएगी ये झील। ये इसका पुल है और पुल के ऊपर खड़े होकर मैं आपको दोनों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार झील का। देखिए ये झील आपको यहाँ से नज़र आ रही है, सर्पाकार झील, और इसके दूसरी साइड का नज़ारा देखिए ये है। दोस्तों एक और इमारत नज़र आई है इसी पार्क के अंदर, इसी जंगल के अंदर। देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई ये इमारत नज़र आ रही है। हालांकि अनगढ़े पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सामने आप देख रहे हैं झोपड़ी नुमा इसका दरवाज़ा है, गेट है, मेन गेट, और दोनों साइड में आपको होल नज़र आ रहे होंगे सर्कल के अंदर। तो चलिए देखता हूँ इसके अंदर क्या है। तो ये देखिए मैं चलता हूँ इस गेट के अंदर, ऊपर चढ़ता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या है। हालांकि इसके अंदर कुछ नहीं है और ये बहुत ज़्यादा ऊंचा इसका गुंबद भी नहीं है। तो देखिए ये है इसका गुंबद, नक्शो निगार इसके अंदर कुछ नहीं है, डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है।
तो ये शायद अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर तो इसी तरह से बताता है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई कोई इमारत है। इसके बारे में मैं साइन बोर्ड पे देखता हूँ, अगर कुछ लिखा हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, क्या है देखिए, इसके बारे में कोई जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट का जो है यहाँ पर इसके आपको नज़र आ रहा होगा। वो आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। इसका डिज़ाइन कमोबेश चारों तरफ से एक ही है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। चलिए मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, अब ये आ गया इसका इधर का पोर्शन, ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। हालांकि इसका साइन बोर्ड दोस्तों था यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन ये टूट चुका है। और ये देखिए बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही है वही बिल्डिंग जो कि अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। तो चलिए यहाँ से चलता हूँ अब टावर की तरफ वापस। दोस्तों मैं कई बार सोचता हूँ कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े जंगल कैसे मौजूद हैं। मैं आपको अक्सर जंगल दिखाता हूँ दिल्ली के अंदर, तो ऐसा लगता है ये मैं कहीं बहुत दूर निकल के आ गया हूँ। कोई सोच भी नहीं सकता है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर इतने घने और इतने बड़े एरिया में जंगल मौजूद हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच रहा हूं फ्लैग स्टाफ टावर के पास। आपको दूर से फ्लैग स्टाफ टावर नज़र आने लगा होगा। चलिए इसके पास चलता हूं और आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूं और इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये है फ्लैग स्टाफ टावर, ये यहाँ की सबसे ऊंची जगह पर है। इस टावर की तामीर 1828 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सिग्नल टावर के रूप में कराई थी। यहाँ आसपास के इलाके पर नज़र रखने के लिए सिपाही हमेशा यहाँ पर तैनात रहते थे। दोस्तों उस वक्त दिल्ली की ज़्यादातर आबादी जो है शाहजहानाबाद की चारदीवारी के अंदर रहती थी। 1857 के विद्रोह के दौरान इस टावर ने अहम किरदार निभाया था। इसका रेनोवेशन 1990 में कराया गया। इसी के साथ ही चौबुर्जी मस्जिद के अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।